क्लास में हमने कल के वीडियो में किया था कि जो लास्ट धनानंद शासक था उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की मदद से मारकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। कहा जाता है कि जो कौटिल्य था वो एक बार धनानंद के दरबार में गया था, जिसमें उसके दरबार में उसका अपमान कर दिया था। कौटिल्य ने वही शपथ ली थी कि मैं नंद वंश का सर्वनाश कर दूंगा। तब उसने चंद्रगुप्त मौर्य के मदद से इस नंद वंश को समाप्त करवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य के आरंभिक जीवन के बारे में हमें जानकारी नहीं प्राप्त होती, उसके बारे में हम बाद में अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले जो सीरीज में गुप्त मौर्य वंश के शासक हुए हैं चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद उसका पुत्र बिंदुसार, फिर अशोक, दशरथ, संप्रति और बृहदर्थ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। अब मौर्य वंश के बारे में हमें इतनी जानकारी कैसे प्राप्त हुई, उसके बारे में कई जो हैं स्रोत हमें मिले हैं, जिसमें सबसे पहले है मेगास्थनीज नामक यूनानी इतिहासकार की पुस्तक इंडिका। मेगास्थनीज यूनान का एक इतिहासकार था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजधानी में 5 वर्षों तक रहा था। ये आया कैसे भारत? 305 ईस्वी पूर्व 305 ईस्वी पूर्व सिकंदर के सैनिक सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कर दिया। 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस का युद्ध हुआ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हरा दिया और एक संधि हुई जिसके तहत अनेक प्रांत सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए तथा अपनी पुत्री हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी और अपना एक राजदूत मेगास्थनीज उसके दरबार में छोड़ दिया। मेगास्थनीज यूनानी इतिहासकार जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते हुए अपनी पुस्तक लिखी इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखी? इंडिका। इस पुस्तक में उसने 6-7 टॉपिक क्लियर किए हैं। क्या क्या लिखा उसने? राजा के बारे में लिखा, राजधानी के बारे में लिखा, सैन्य व्यवस्था कैसी है, नागरिकों की व्यवस्था कैसी है, समाज की व्यवस्था कैसी है और अधिकारियों के कार्य कौन कौन से हैं, ये उस किताब में लिखा उसने। एक एक करके हम क्या देखते हैं कि उसने राजा के संबंध में क्या लिखा कि राजा सर्वेसर्वा है, बहुत शक्तिशाली है, बड़े शान शौकत से रहता है, बहुत सारे नौकर जाकर उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, उसका महल इतना विशाल है, उसमें बाग बगीचे पशु पक्षी ऐसे विचरते रहते हैं। अक्सर वह महल में ही रहता, केवल 4 अवसर होते हैं जिसमें वो बाहर निकलता है महल से। एक, पहला जब उसे कोई न्याय करना हो या लोगों की शिकायत दूर करनी हो, लोगों की शिकायत सुनने के लिए और उन्हें न्याय देने के लिए वो महल से बाहर निकलता है। दूसरा, शिकार खेलने के लिए जाता है तब महल से निकलता है। तीसरा, युद्ध के लिए निकलता है, युद्ध करना हो कोई तब निकलता है। चौथा, यज्ञ आदि करना है तो वो महल को छोड़कर निकलता है। तो राजा के विषय में उसने लिखा है कि वह बड़े ही शान शौकत से रहता है, सर्वेसर्वा है, उसी के कहे गए शब्द ही कानून है। नेक्स्ट, राजधानी के बारे में। राजधानी बहुत विशाल है, पाटलिपुत्र चारों तरफ से एक दीवार से घिरी हुई है जिसमें 64 दरवाजे हैं अलग अलग दिशाओं में और 570 बुरुज हैं। और राजधानी की मेंटेनेंस के लिए, व्यवस्था के लिए 30 सदस्यों की एक कमेटी बना रखी है, 30 सदस्यों की, और उसको आगे 6 कमेटियों में बांट रखा है, प्रत्येक कमेटी में 5 सदस्य, जिनका कार्य क्या है? अलग अलग महकमों में राजधानी की देखभाल करना, उसकी व्यवस्था करना है। ये राजधानी के विषय में लिखा है। सैन्य व्यवस्था के बारे में क्या लिखा है मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास विशाल सेना थी जिसकी संख्या लगभग 7 लाख बताई गई है। 7 लाख सैनिक थे लगभग, जिसमें 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार, 9,000 हाथी हैं, 8,000 रथ और प्रत्येक रथ पर 3 सैनिक सवार हैं। तो ये सैन्य व्यवस्था भी बहुत प्रबल थी उसकी। नेक्स्ट है नागरिकों की व्यवस्था के बारे में।